अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैर से हैं। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 19 एंड इसके बारे में हम बात करेंगे फ़ोटोशूट्स के बारे में। ना फ़ोटोशूट्स क्या हैं और हम क्यों करते हैं। ना जब आपने अपना मेकअप करियर शुरू किया है, आपको पहले चाहिए आपकी क्लाइंट कोई नहीं आई हुई, सो आपने किसी ब्राइड को नहीं इख्तियार किया, आपने किसी पार्टी मेकअप नहीं किया, सो आपको पिक्चर्स वीडियोस चाहिए जो आपने अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स को दिखानी है कि आप इस टाइप का मेकअप करते हैं। और दूसरी बात है, आपने प्रैक्टिस भी करना है। सो आपने अपना कोर्स कर लिया, आपने 3 महीने का कोर्स कर लिया या 2 दिन का कोर्स कर लिया, जो भी आपने ट्रेनिंग लिया, ऑनलाइन लिया या जाके फिजिकली जाके ट्रेनिंग लिया, आपने अपना मेकअप कर लिया है। सबसे बड़ी बात होती है कि आपने प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सो आपने जो प्रैक्टिस करना है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जो आपने सीखा है आप भूल जाएंगे। एंड मैं जब अपना ट्रेनिंग करती हूँ, 1-to-1 ट्रेनिंग करती हूँ, 1 दिन का कोर्स होता है, उससे लंबा यहाँ पे इतना वो होता ही नहीं है कि 3 महीने का कोर्स, सैलून्स वगैरह नहीं है ऐसे। एंड उसमें मैं सारा कुछ दिखा देती हूँ, लेकिन उसका ये नहीं मतलब कि आप एकदम वो कर पाएंगे। और मैं हर किसी को ऑनेस्टली ये बताती हूँ कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप ये मेकअप कर पाओगे। अगर आप घर जाके प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपने अपने पैसे ज़ाया किए हैं, आपको कुछ नहीं आएगा। अनलेस कुछ लोग होते हैं जो जल्दी से पिकअप कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली ना लोग नहीं पिकअप करते। एकदम लगता है कि आपको याद है सारा कुछ, लेकिन जब आप असल में जब जाएंगे ना, मैंने खुद एक हेयर ट्रेनिंग ली थी, एक दफ़ा क्लास की थी एंड उसके बाद मैं भूल गई थी। हालांकि मुझे लग रहा था कि मैं हर चीज़ नॉर्मली ऐसे जब देखती हूँ तो याद रहती है मुझे, लेकिन मैं भूल गई थी बाद में कि कैसे करना है, क्योंकि मैंने वो हेयर स्टाइल नहीं बनाया था। तो फिर वो बस वो दिमाग से निकल गया बात के कैसे बना था या बनाया था। सो आपने मेन चीज़ है कि आपने प्रैक्टिस करनी है। सो आप अपने फैमिली पे प्रैक्टिस करें, सिस्टर, फैमिली ना। अगर ये लोग आपको अलाउ करते हैं पिक्चर सोशल मीडिया पे लगाने के लिए तो फिर और ही अच्छी बात है, क्योंकि आपको फ्री में कोई मिल रहा है जिसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड आप सोशल मीडिया पे अपना जर्नी शुरू कर सकते हैं कि आप कोई ना कोई मॉडल की, ये आप कोई मॉडल बन जाते हैं। जब मैं मॉडल बोलती हूँ, अगर मैं अपनी सिस्टर पे कर रही हूँ या किसी और के ऊपर, मेरी मॉडल है बस, वो ये नहीं है कि प्रॉपर प्रोफेशनल मॉडल है, बस मेरी मॉडल है उस दिन के लिए। सो अगर पिक्चर्स अलाउ है तो ठीक, अगर नहीं अलाउ तो फिर एटलीस्ट आप अपना प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, आप अपने लुक्स प्रैक्टिस करें। लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि फैमिली वाले पिक्चर्स अलाउ नहीं करते। सो वो उस टाइप पे ये प्रॉब्लम हो जाती है कि आप सोशल मीडिया पे क्या लगाऊं। सो अब मैं कभी भी फ़ोटोशूट्स नहीं करती थी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में थोड़ा सा बताया था कि मैं फ़ोटोशूट्स कभी भी नहीं करती थी। लेकिन जब मैंने YouTube शुरू किया, ऑब्वियसली मुझे फ़ोटोशूट्स शुरू करने पड़े, क्योंकि मैं मॉडल के ऊपर मेकअप दिखाती हूँ, मैं अपने ऊपर मेकअप नहीं दिखाती। सो मैं मॉडल्स के ऊपर दिखाती हूँ एंड दैट मीन्स कि मुझे फ़ोटोशूट्स करने पड़ते हैं। एंड फ़ोटोशूट्स में जब पढ़ी हूँ तो मुझे पता चला है कि अच्छी बातें भी हैं, ख़राब चीज़ें भी हैं। अब आप खुद जब करोगे, फ़ोटोशूट्स आर वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू डू, वेरी स्ट्रेसफुल। लेकिन हर MUA जो होती है ना, उसको वो सेम प्रॉब्लम्स होती हैं ना। फ़ोटोशूट में आपको अगर आप फ्री मॉडल ढूंढना चाहते हैं, फ्री मॉडल आपको मिलती है जो लड़कियां होती हैं, उनका दिल करता है पहले आप ट्राई करेंगे कि आपको फ्री मॉडल मिले, ठीक है। तो ये वो लड़कियां होंगी जो कई दफ़ा आपको मैसेज करती हैं, खुद ही के बोलती है कि हमें शो का मॉडलिंग का, तो मेरा मेकअप कर दो फ्री में। तो आप उनसे पूछेंगे कि लोग आप सोशल मीडिया पे अलाउ करेंगे पिक्चर्स, अगर वो बोलती है यस तो आप बोलेंगे चलो ठीक है, मैं आपका मेकअप फ्री में कर दूँगी एंड आप मेरी मॉडल बन जाए, सोशल मीडिया पर अलाउ कर दे एंड ऐसे हो जाती है ना। एक इसको हम बोलते हैं TFP। सो दिस इज़ trade for pictures। So कुछ लड़कियां, या अगर मुझे किसी की लुक अगर पसंद आती है, अगर मैं किसी को, एंड सारा ये सोशल मीडिया पे होता है बाय द वे। मैं अगर सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे हूँ, मैंने किसी की पिक्चर देखी है, वो मॉडलिंग कर रही है, तो मैं उसको अगर मैसेज करती हूँ, मैं बोलूँगी कि लेकिन उसने इतना ज़्यादा काम नहीं किया हुआ, प्रोफेशनल मॉडल नहीं है, सो अभी शुरुआत की है। सो उस केस में मैं बोल सकती हूँ TFP में काम करोगी, जिसका मतलब है ट्रेड फॉर पिक्चर्स। मतलब कि मैं मेकअप करूँगी
obviously मैं चार्ज नहीं करी मेकअप का, और वो पिक्चर्स उसकी जो पिक्चर्स वीडियोस हैं वो हम उसको मिलेंगी क्योंकि वो अपनी पोर्टफोलियो बना रही है, वो अपने इंस्टाग्राम वगैरह भी लगा सकती है, मैं अपने पे लगा सकती हूँ, तो दोनों का फ़ायदा हो जाता है। सो दैट्स TFP। सो इसमें कोई पेमेंट नहीं होती, कॉस्ट नहीं होती, ये आप ट्रेड के लिए मतलब उसकी जो पिक्चर्स हैं आप दोनों काम कर रही हैं, ठीक है। जो बड़ी बड़ी मॉडल्स हैं, बड़ी मतलब अगर जो कुछ अरसे से कर रही हैं वो भी कई दफ़ा TFP कर देती हैं जब वो देखती हैं अगर कोई बड़ी मेकअप आर्टिस्ट अगर उसके फॉलोअर्स को कुछ ज़्यादा, वो अपना फ़ायदा देखती हैं, सोचती हैं वो इस MUA के पेज पे अगर मैं आ गई तो मुझे ज़्यादा फॉलोइंग मिलेगी, मेरा लोग मुझे देखेंगे क्योंकि हम एक दूसरे को टैग करते हैं। सो वो शायद सोच ले कि मेरा फ़ायदा है, मैं TFP कर लूँगी। सो इस टाइप की चीज़ें होती हैं TFP एंड फ्री मॉडल्स में। ना ओबियसली जो पेड मॉडल्स हैं, पेड मॉडल्स अभी आपको देखनी पड़ेंगी, आप पेड मॉडल्स के साथ शूट करेंगे। सो आजकल यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि बेसिकली जब आप एक फ़ोटो शूट करते हैं आप हर किसी को टैग करते हो। सो पहले आपको चाहिए वेन्यू, ठीक है, जगह जहाँ पे आपने शूट करनी है, फिर आपको कपड़े चाहिए, सो ब्राइडल वेयर, फिर आपको ज्वेलरी चाहिए ना। यहाँ पे जिनका ब्राइडल वेयर आप लेते हैं या ज्वेलरी, उनकी ज़्यादातर डिमांड्स होती हैं कि फ़ोटोग्राफर भी हो प्रोफेशनल। सो एक शूट अरेंज करने के लिए आपको मॉडल चाहिए, आपको वेन्यू चाहिए, आपको ब्राइडल वेयर चाहिए, ज्वेलरी चाहिए एंड फोटोग्राफर चाहिए, ये चीज़ें आपको चाहिए, ठीक है। नाउ सो अब आजकल ये होता है कि ये सारे ना हम काम कर रहे होते हैं फ़ोटोशूट के लिए, मेकअप आर्टिस्ट भी ऑब्वियसली होती है, मेकअप आर्टिस्ट जो होते हैं वो अरेंज करती है शूट, इनमें से कोई भी शूट नहीं अरेंज करता ज़्यादातर। सो मेकअप आर्टिस्ट का काम है वो शूट अरेंज करिए। सो आप कर रहे हैं या अरेंज करें आप शूट को। सो आप बेसिकली इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे आप कांटेक्ट करेंगे वेन्यू वालों को, ब्राइडल वेयर, ज्वेलरी, फोटोग्राफर को एंड मॉडल्स को, वहाँ से ही आप ढूंढते हैं मॉडल्स। नाउ मैं आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ। जब आप एक फ़ोटो शूट करते हैं, अगर जहाँ पे आपने शूट किया है, जहाँ पे आपने जिसकी ज्वेलरी ली है, कौन सी मॉडल आपने यूज़ की है, वो आप सारा कुछ उनको नॉर्मली आप टैग करते हो। सो जब आप उस पेज पे जाएंगे तो आप टैग करेंगे तो वो नज़र आ जाएगा। अब मेरा आप खुल नहीं रहा फॉर सम रीज़न, एक सेकंड। सो ये मेरी एक पोस्ट है जहाँ पे मैंने वीडियो लगाई है। अब जब भी आप अपना लुक कोई लगाते हैं तो आप उन सबको टैग करते हो। सो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, होपफुली फोकस में ले आऊँ। तो यहाँ पे मैंने वेन्यू को टैग किया हुआ है, ब्राइडल वेयर, ज्वेलरी एंड मॉडल को, क्योंकि फोटोग्राफर नहीं था उस दिन। आई डोंट नो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है या नहीं। सो बेसिकली अब ये होगा कि अगर मैं किसी और के पेज पे जाती हूँ, एक MU है, उसने फ़ोटो शूट किया, उसकी मॉडल मुझे पसंद आई है, मैं उसके पेज पे जाके देख सकती हूँ ये मॉडल है, उसके ऊपर जब आप क्लिक करते हो तो उसका पेज आ जाएगा, ठीक है। या मुझे कपड़े पसंद आए, अगर आपको एज अ ब्राइड कपड़े पसंद आए तो किसी ने टैग किया हुआ है तो उसके पेज पे जाऊँगी तो वो ज्वेलरी का पेज आ जाएगा या ब्राइडल वेयर। सो इससे ये होता है कि मेरे पेज पे ऑब्वियसली अगेन लोग आपकी फॉलोइंग देखते हैं, इसके लिए अनफॉर्चुनेटली अगर आपके पास कम फॉलोअर्स हैं तो ज़्यादातर वो आपको नहीं देते इतना ज़्यादा चीज़ें, लेकिन अगर आपके पास डिसेंट फॉलोअर्स हैं तो नॉर्मली आपको दे देते हैं। सो आपने बेसिकली दूसरे लोगों को पेजेस देख सकते हैं। सो ऑब्वियसली मैं जो लोकल है उनको देख सकती हूँ, मैं दूर वाले तो नहीं देख सकती। सो आप जिधर रह रहे हो, आपने जितनी दूर मॉडल मिलेगी उतनी ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होगी। सो आप उनको मैसेज कर सकते हैं। इन सब को आपने बस DM करना है या ईमेल करना है कि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, इतने सालों से काम कर रही हूँ, या जो भी, या मैंने फ़ोटोशूट अरेंज करना है तो आपके वेन्यू में करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे कोई डेट्स दे दें। एंड इन चीज़ों के लिए आप पे नहीं करते। ये जो वेन्यू, ब्राइडल वेयर, ज्वेलरी, फोटोग्राफर, ये सारे आपको अपनी चीज़ें देते हैं प्रमोशन के लिए, फ्री प्रमोशन के लिए। फोटोग्राफर भी ज़्यादातर चार्ज करते हैं एक्चुअली, लेकिन कुछ फ्री में कर देंगे। ज्वेलरी, ब्राइडल वेयर आपको फ्री में दे रहे हैं, लेकिन देखो ज्वेलरी एंड ब्राइडल वेयर अगर आप सोचा जाए तो 2-3 हज़ार 5 हज़ार की चीज़ें शायद दे रहे हो, उससे भी ज़्यादा, क्योंकि 2-3 आउटफिट शायद लेके आ रहे हो, या एंड वेन्यू ऑब्वियसली पूरा दिन उनका ज़ाया हो गया, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी लगाई हुई है, उन्होंने बिल्स देने हैं, या उनके पंखे लग रहे हैं, या AC लगा हुआ है अगर गर्मियों में कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली ये अपना वो जो अपनी जो सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं,
इनको पेमेंट नहीं चाहिए, लेकिन ये अपनी सर्विसेज ऑफर करें, जस्ट लाइक मैं अपनी सर्विस एज अ मेकअप आर्टिस्ट ऑफर कर रही हूँ, एंड देन सबका काम चलेगा, क्योंकि एक मेकअप करूँगी, शूट करूँगी, तो इन सबको कंटेंट मिलेगा, तो इसलिए ये अपनी चीज़ें देते हैं। मॉडल जो हैं इनका काम ही अभी मॉडलिंग है, सो इसमें से ये है, टू बी ऑनेस्ट मुझे थोड़ा सा ज़्यादती होती है कि मॉडल्स का पे ना करें, क्योंकि हम सबको तो अपना कंटेंट मिल रहा है, इनको कंटेंट तो मिल जाएगा ऑब्वियसली, लेकिन ये पैसों के लिए मॉडलिंग कर रही है ना, तो ऑब्वियसली इनका ये होता है कि पेड मॉडल्स होती हैं नॉर्मली, एंड अच्छी मॉडल जो होती हैं वो ज़्यादातर पेड होती है ना। मॉडल्स की प्राइसेस इट डिपेंड्स आप किधर हो, वो किधर से आ रही है, £10 an hour, £20 an hour, £30 an hour, उसके ऊपर ट्रैवल कॉस्ट करती है कि आप दूर हो तो मैं इतना ट्रैवल होगा या इतना मेरी ट्रेन टिकट होगी, तो वो ये चीज़ें आपने पहले सॉर्ट आउट कर लेनी है। आपने सबको मैसेज करना है, आपने डेटें चेक करनी है कि हर कोई उस डेट पे आ सकता है, फिर आपको जाना पड़ता है ये कपड़े उठाने के लिए, ज्वेलरी उठाने के लिए, फिर आप अपना फ़ोटो शूट करेंगे उस जगह पे, वेन्यू पे, फिर आप अपना पूरा दिन वो काम करते, बहुत ज़्यादा आपको कोई टाइम नहीं मिलता बीच में, फिर आप वापस जाते हो ये देने के लिए कपड़े। सो ये आपका प्रोसीजर है करने के लिए शूट्स। दूसरा ये है कि आप होम शूट्स कर सकते हैं ना। जो होम शूट्स होते हैं आप बेसिकली अपने घर पे कर रहे हैं शूट्स, जो मैं ज़्यादातर अभी कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको कर रही हूँ क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। इसमें ये होता है कि जो आप मैसेज करते हो ना, तो वेन्यू वाला शायद जवाब नहीं देगा, ब्राइडल वाला शायद जवाब नहीं देगा, आपको इग्नोर कर देते हैं। फिर ये होता है कि अब मैं जिधर रहती हूँ मुझसे ये 1.5 घंटे दूर है या घंटा दूर कर लो दुकान वाले, सो मेरे पास नहीं है कि मैं जाऊँ। कुछ लोगों के पास लोकल हैं 10 मिनट की जर्नी में, तो वो अंदर चली जाती हैं। सो शुरू में मुझे खुद जाना पड़ रहा है, मुझे सबसे बात करनी पड़ी है, फिज़िकली अंदर गई हूँ, बात की है। और बात करने का एक तरीका होना चाहिए ना, एक ऑब्वियसली रिस्पेक्टफुली आप बात करते हैं, एंड इवन अगर आपके कम फॉलोअर्स है, अगर आप अच्छी तरीके से बात करोगे तो वो नॉर्मली आपको अलाउ कर देते हैं चीज़ें। बस एक वो उनको होता है ऑब्वियसली कि हमारी चीज़ों की लुक आफ्टर करे ना। मेन चीज़ ये होते हैं ब्राइडल वेयर के ऊपर मेकअप नहीं लगा हुआ होना चाहिए। इसी टैग्स कई दफ़ा आपको नज़र आते हैं शूट्स में, क्योंकि टैग्स भी नहीं हम उतारते क्योंकि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, धागे, ये वो चीज़ आपने बहुत ध्यान से मेकअप करना है जब आप करते हैं। एंड ज्वेलरी अगैन आपने मेक श्योर करना है कि ज्वेलरी ना टूटे, इयरिंग ना टूटे, कोई चीज़ घूमे नहीं, जैसे उन्होंने पैक करके दिया आपने वापस ऐसे ही पैक करके देनी है। सो इस टाइप की चीज़ें आपने बहुत ध्यान देनी है। आपने टाइमिंग्स पे ध्यान देना है कि आपने जो वेन्यू के टाइमिंग्स बताए हुए हैं वो टाइमिंग आप सही ख़त्म करें उस टाइम पे। होम शूट्स में ये होता है कि आपको सिर्फ मॉडल चाहिए ना। अगर आपके पास कपड़े हैं अपने, जैसे जो आप यूज़ कर सकते हैं आप वो यूज़ कर लें, या ज्वेलरी अगर आपके पास नहीं है, आप फिर भी ब्राइडल वेयर एंड ज्वेलरी कहीं बाहर से ले सकते हैं। वो आपको अगर देते हैं तो आपकी मॉडल आएगी, आपके घर पे आएगी। आपने कोई सेटअप बनाना है, आपको लाइटिंग चाहिए होगी, आपको अपना कोई बैकग्राउंड जो भी प्लेन वॉल हो सकता है, कोई अच्छी सी जगह पीछे जो भी नज़र आता है, साफ जगह हो, मतलब अच्छी सी बाद में आप अपने बैकग्राउंड्स कर सकते हैं। लेकिन आप अपना वो सेटअप थोड़ा सा कर लेंगे तो आप घर पे आसानी हो जाती है। अब मैं जब घर पे करती हूँ, मेरी मॉडल आती है, आराम से हम शूट करते हैं, कोई भाग दौड़ नहीं है कि मैंने कहीं से कपड़े लेके आने हैं या कहीं से ज्वेलरी लेके आनी है, क्योंकि ज़्यादातर मैं मॉडल से ही पूछ लेती हूँ कि उसके पास क्या है, उसके हिसाब से मैं लुक कर लूँगी, उसके हिसाब से मैं कुछ कर लेती हूँ लोग। तो वो जो टेंशन होती है ना, वो स्ट्रेस या टेंशन नहीं होती। बच्चों के स्कूल के टाइम पे मैं कर लेती हूँ, जब वो स्कूल से आते हैं मैंने नॉर्मली ख़त्म किया हुआ होता है, तो वो मतलब मेरे होम लाइफ के लिए भी अच्छी होती है। सो ये आपके फ़ोटो शूट्स हैं। बाहर वाले फ़ोटो शूट्स कैसे करने हैं, होम वाले शूट्स आपके घर पे होते हैं, लेकिन ये इतने वो वाव नहीं होते जितने ये होते हैं। सो ये आपने बैलेंस करना है। आप ज़्यादातर होम शूट्स कर लें, 1-2 साल में ये वाले कर लें, समझ रहे हैं। सो आप वो करना है ना। आजकल ऑब्वियसली मेकअप आर्टिस्ट कर रही है ना, अगर आप सोचा जाए तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा लग जाता है, सही। सो अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह के लिए कर रही हैं, आपने मॉडल को पे करना है ना। आप सोचे जाए अगर आप कुछ लोग हैं फोटोग्राफर को भी पे करती हैं, एंड फोटोग्राफर्स आर नॉट चीप, लाइक 150-200 पहले कर लो, या कुछ लोग हैं फोटोग्राफर्स जो पोर्टफोलियो शूट्स करती है, 600 पाउंड 700 पाउंड, उससे भी ज़्यादा। सो इट्स नॉट चीप। सो एवरी टाइम आप एक शूट कर रहे हो कंटेंट सिर्फ के लिए, या इससे आपको कुछ वो सिर्फ फ़ायदा ऑब्वियसली कंटेंट है, और आपकी दिल है कि लोग देख के तो आपको बुक करेंगे। सो आपकी ब्राइडल बुकिंग्स है या पार्टी बुकिंग्स अगर आप कर रहे हैं, सो आप अगर 200 पाउंड इधर दे रही हैं और अगर आप महीने में 2 शूट्स कर रहे हैं, दैट्स 400 पाउंड्स गॉन। वो 400 पाउंड्स अगर आपने लगाया है, फिर आपको वो 400 पाउंड वापस भी तो बनाने हैं। इट्स अ बिजनेस, एट द एंड ऑफ द डे ये एक बिजनेस है।
اگر آپ کے اس مہینے میں 400 سے زیادہ بکنگز نہیں آتی سو یو ویسٹڈ 400 pound. لیکن آپ نے ویسٹ تب کیا اگر آپ بہت عرصے سے ہی کرتے ہیں. اوبویسلی ایز اے بزنس آپ کو انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے, لیکن اس لیے میں بولتی ہوں کہ اپنے یہ جو کاسٹ ہے نا اس کو کم رکھیں. سو آپ اپنی فیملیز پہ پہلے کریں فوکس, یا اگر آپ کو کوئی بھی فری مارو مل سکتی ہے آپ اس پہ فوکس کریں. پھر آپ کو پریکٹس بھی مل رہی ہے, آپ کا کام ہو رہا ہے, آپ کا خرچہ نہیں ہو رہا. اگر اس دن اگر آپ کی بکنگ نہیں آئی یا اس مہینہ نہیں آئی تو اٹ ڈزنٹ میٹر. کچھ عرصے کے لیے تو آپ کو نقصان کھانا پڑے گا, ٹو بی آنیسٹ ود یو, یو نو. لیکن میں لائک آئی سیڈ, میں انسٹاگرام کے لیے میں نے کبھی بھی شوٹس نہیں کیے. میں نے جب یوٹیوب کی ویڈیو شروع کی ہیں تو تب شروع کیے ہیں شوٹس, لیکن ایسے انسٹاگرام کے لیے میں نے نہیں کیا. میرا پیج صحیح چل رہا تھا, جو میری اپنی برائڈز آ رہی تھی ان کی پکچرز لگا کے وغیرہ. سو یہ ہے آپ کی انفارمیشن اباؤٹ فوٹو شوٹس کیسے کرتے ہیں. ناؤ یہاں پہ یہ ویڈیو میں ختم کروں گی انشاءاللہ. میں نے آپ کو بتا دیا سوشل میڈیا کے بارے میں اینڈ فوٹو شوٹس. نیکسٹ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ لائٹنگ میں کون سی یوز کرتی ہوں یا کون سی آپ یوز کر سکتے ہیں, اینڈ پکچر کی جو ایڈیٹنگ ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کی 1-2 ہی کلاسز ہوں گی ابھی, آپ کو کٹ کے بارے میں بتانا ہے, اینڈ دین آپ کی کلاسز اینڈ ہو رہی ہیں. سو آئی ہوپ آپ نے یہ انجوائے کیا کلاس, آئی ہوپ اس میں انفارمیشن تھی, اینڈ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.